ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे जो भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले वाले 3 वीडियोस में जो भी हम लोग कवर कराए हैं उसको शॉर्ट टाइम दे करके 10 मिनट टाइम दे करके हम लोग पहले वाला जो भी चीज़ पढ़े हैं उसको रिवीजन करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम था। ठीक है, और स्पीड जो है वो क्या था, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और स्पीड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, ये सब जो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया हूँ, पहले वाले क्लास में पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, और क्या था कि हमें एवरेज स्पीड भी निकालने के लिए बता दिया। ठीक है, एवरेज स्पीड कहने का मतलब क्या कि हम फिक्स डिस्टेंस को लेकर के एवरेज स्पीड निकालने के लिए बताए हैं, और कैसे अगर डिस्टेंस वेरी करेगा तब जाकर के एवरेज स्पीड कैसे निकलता है वो भी हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, जैसे क्या था कि अगर ये व्यक्ति मान लीजिए अनुराग है, ठीक है, वो 20 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और कोई सतीश है ये, ठीक है, ये 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, 15 है, और ये कोई अभिजीत है। ठीक है, ये जा रहा है ले लेते हैं हम लोग कितना 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब ये पूछ देगा, लेकिन हाँ यहाँ हम एवरेज स्पीड तब तक नहीं निकाल सकते, ठीक है, जब तक कि हमें डिस्टेंस के बारे में पता ना हो। जब तक कि हमें डिस्टेंस के बारे में पता ना हो, क्वेश्चन में यही को उलझाने का काम करेगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस के बारे में हमें पता है तब हम एवरेज स्पीड बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस बार बार वेरी करेगा, ठीक है, डिस्टेंस अगर बार बार वेरी करेगा, कहने का मतलब ये कि ये 20 की स्पीड से गया 15 किलोमीटर पर 15 किलोमीटर, ये गया 15 की स्पीड से 20 किलोमीटर। ठीक है, ये गया 25 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना अलग अलग है, और जब डिस्टेंस अलग अलग है तब एवरेज स्पीड जो है हम लोग बारी बारी करके निकालते हैं। जैसे क्या है कि ये 15 किलोमीटर या 20 की स्पीड से, तो वो कितना टाइम लिया वो निकाल देंगे। ठीक है, फिर 15 किलोमीटर पर आवर से ये 20 किलोमीटर गया, तो वो 15 की स्पीड से 20 किलोमीटर गया, तो वो उसने कितना टाइम लिया वो निकाल देंगे। और यहाँ पर 25 किलोमीटर पर आवर से वो 40 किलोमीटर जाता है, तो इसका टाइम हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा, ठीक है, T1, ठीक है, और यहाँ से जो टाइम निकलेगा T2, ठीक है, और यहाँ से जो टाइम निकलेगा T3, निकालने के बाद डिस्टेंस बटे टाइम कर दे, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम कर देना, हमारा एवरेज पर निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना, टोटल डिस्टेंस बटे टाइम निकाल देंगे तो मेरा एवरेज पर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 15 किलोमीटर अनुराग गया, सतीश गया 20 किलोमीटर, और अभिजीत गया 40 किलोमीटर। तो 15 20 45 15 20 35, अब 35 और 40 75 किलोमीटर गया टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब यहाँ से जगह नहीं है, इसको मिटा रहा हूँ, देख लो मैं मिटा रहा हूँ। ये टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 15 20 35 और 35 और 40 75। टोटल डिस्टेंस हम लिख लिए
ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम बना रहे हैं उसको, बटे टाइम। अब टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि 15 किलोमीटर गया 20 के स्पीड से, तो इसका निकालो डिस्टेंस बटे स्पीड, टाइम निकल जाएगा। तो 15 बटे 20 कितना, 15 बटे 20 कितना 7.5, 7.5 हाँ 0.75, 0.75 ना, एकदम क्या यार, कुछ भी बताओ, 1 की तरह दिखते रहता है, बताता पता है 15 बटे 20, यहाँ से कितना हो जाएगा 15 बटे 20, 3 बटे जल्दी 4 बताओ, 3 बटे 4 7 चौके 28 0.7 5 किए 15, 5 चौके 0.75 0.75 टाइम मिनट कितना आ गया, मिनट 0.75 घंटा आवर आवर में आया, ठीक है। और यहाँ से कितना आया 15, यहाँ 15 ये है ना 15 बटे 20 बटे 15, ये हो जाएगा 20 बटे 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बटे 1.33 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 बटे 25, पानी में 40 बचे 25, यानी कितना हो जाएगा 5 एकम 5 1.6, टोटल टाइम कितना आ गया कौन बताएगा 0.75 प्लस 1.33 प्लस 1.6, समझ में आ रहा ना। यहाँ से अब हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा, यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। डिस्टेंस अलग अलग है, स्पीड भी अलग अलग है, तो टाइम अलग अलग है, ठीक है। लेकिन क्या है एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, सबका अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, टाइम अलग अलग, डिस्टेंस अलग अलग है, तो हमको अलग अलग टाइम में निकालना पड़ेगा ना एवरेज स्पीड निकालने के लिए। ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। पहला तरीका नहीं, ये पहला टाइप्स का एवरेज स्पीड निकालने का, तो प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, किसी को तो लिखना नहीं है, सब अपने आप में महान है ना, लिखना नहीं है। जब अलग अलग डिस्टेंस दे दिया रहे तो अलग अलग हमें टाइम निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए। यहाँ से होगा, यहाँ से बात 20 किलोमीटर पर आवर गया, सतीश इतना से इतना गया, सुजीत इतना से इतना गया, ठीक है। हम लोग देख लिए क्या कि अलग अलग डिस्टेंस था, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ है और अलग अलग हमारा स्पीड दिया हुआ है, तो हम बारी बारी करके क्या कर रहे थे कि सबका टाइम निकाल रहे थे, और उसके बाद टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम कर दिया, हमारा एवरेज स्पीड निकल गया, है ना। लेकिन अब है कि अगर ए नाम का इंसान है, वो 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और कोई बी है जो 15 किलोमीटर पर आवर से, और कोई सी है जो 30 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस सेम डिस्टेंस कवर करता है, सोच देखो, ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करता है। ए है 20 किलोमीटर पर आवर से जितना डिस्टेंस आता है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस बी 15 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, उतना ही डिस्टेंस सी जो है 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तब एवरेज स्पीड क्या होगा, समझ रहे हैं ना, तब एवरेज स्पीड क्या होगा। यहाँ पर डिस्टेंस हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर डिस्टेंस सबका सेम है, ये हमें पता है, समझ में ना। तब एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, है किसी के पास दिमाग, माइंड, जो सोच के बताए मुझे कि हाँ भैया हम ऐसे कर सकते हैं, मेरे पास इतनी बुद्धि है, इतनी काबिलियत है, ठीक है।
डिस्टेंस सेम है, ए का स्पीड 20 है, बी का स्पीड 15 है और सी का स्पीड 30 है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड हाँ सेम ठीक है, बहुत डिप्रेशन में रह रहा है, ठीक है, बोलो बोलो है अनुराग। हाँ जब ऐसा रहे तो अगर डिस्टेंस सबसे बड़ी बात है कि डिस्टेंस सेम। अच्छा ऐसा क्यों है? पिछले वाले क्वेश्चन में अलग अलग डिस्टेंस था, अलग अलग टाइम था, मैं अलग अलग स्पीड था, अलग अलग टाइम दे करके हम लोग एवरेज स्पीड निकाले ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस सबका सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम है हाँ, तो अगर ये डी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, ये डी डिस्टेंस कवर करेगा, ये डी डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस 3D, ठीक है, बटे क्या डी बटे 20 और यहाँ डी बटे, भाई डी बटे 20 करेंगे तो टाइम निकल जाएगा ना मेरा। डिस्टेंस बटे स्पीड क्या होता है? टाइम निकलेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में वही कर रहे थे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस दिया हुआ था और स्पीड भी दिया हुआ था, तो हमारा टाइम निकल रहे थे। तो यहाँ हमारा डिस्टेंस अगर सेम है और टोटल डिस्टेंस ऊपर लिख लिए, बटे टोटल टाइम लिख लिए, ठीक है। यहाँ से डी बटे 15 और प्लस डी बटे 30। अब तुम जरा देखना, थ्री डी यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 15 30 के एलसीएम 5। जो बोलिए गीत गाते रहिए, है ना? 15 20 ठीक है, गीत नहीं गाना है, ठीक है, अपने समाज में रहना है। 20 60 से गाना है, ठीक है, डी कॉमन करना, क्या कर लेना, साइड करनी है, यहाँ से 20 के 60 प्लस तो छोड़ो ना, 20 के 60 और यहाँ से 15 चौके 60 और यहाँ 30 गुना 60, यहाँ 3 है यार, ठीक है, 30 है तो 30 गुना 60 यानी प्लस 2D। अब देखो बाबू, यहाँ से कितना हो गया? 3D, टोटल कितना हो गया? 4 3 7 2 9D बटे 60। इसको सॉल्व करोगे तो 3D बटे 9D इंटू 60, ठीक है, खत्म, ठीक है। इसीलिए देख रहा है कि जब डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस बराबर हो, तब एवरेज स्पीड निकालने के लिए ना हमको डिस्टेंस की जरूरत नहीं। जब बोल दिया कि क्वेश्चन में कि डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तब हमारे डिस्टेंस की जरूरत नहीं है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, सिर्फ स्पीड रहेगा, हम निकाल देंगे एवरेज स्पीड। पिछले वाले में तो क्या अलग अलग डिस्टेंस दे रहा था, हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग टाइम निकाला, अलग अलग डिस्टेंस दिया होता, अलग अलग स्पीड दिया होता, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम कर लिए थे, हो गया, समझना ना, कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ से खत्म हो गया और यहाँ से हो जाएगा, और 3 3 9 3 से 7, हमारा एवरेज स्पीड आया, ये क्या है 20 किलोमीटर पर आवर ना, वो हमारा एवरेज स्पीड आया। बाबू जो भी मैं बोलता हूँ ना, जो भी मैंने बोला ये सब ध्यान के लिए, ठीक है, उसको समझना कि और जहाँ पे ज़्यादा जोर देता हूँ ना, ठीक है, जो चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना कि भैया आखिर ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, समझा ना, क्योंकि उसमें पॉइंट होता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसलिए मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट करता हूँ। खत्म, ये हो गया।
ई हो गया, मतलब हाँ, लेकिन ये जो बनाने का तरीका है ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगा इसे बनाने का। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे निकाला जाए? अरे सॉरी, इसको लिखा नहीं, याद है। ठीक है, यहाँ से क्या था, बीस 30 60 का ऐसे में लीजिए, 20 30 20 15 60 30 का ऐसे में लीजिए, 60 हुआ, खत्म। अरे 3 व्यक्ति है, 3 से गुना कर दो, समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब 20 दिया, 20 से 3 हम अलग से गुना किए, होगा कि 3 वो आदमी था इसलिए 3 से गुना किए हैं। ठीक है, 20 से 60 में भागा दो, 3 आएगा, और 15 से 60 में भागा दो, सिर्फ 60 में भागा देना है, ये तुम लोग कंफ्यूज मत करना, ठीक है। 15 से 60 में भागा दिए, 4 आया, 30 से 2 आया, 3 4 7 7 2 9, बटे 9 से गुना करना, भागा देना, सॉरी भागा देना, और 3 व्यक्ति था, 3 से गुना करना, 3 दिए 9, 3 दिए 7। ये होता है अप्रोच आपका एग्जाम हॉल में बनाने का तरीका। वैसे बनाएगा बड़े टाइम जाएगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से ये भी आया, समझ में आया? इसलिए इसको जल्दी से लिखिए, समझ में आया ना अनुराग? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, ये है P और ये है Q, ठीक है, 2 कार है, ठीक है, और ठीक है, क्या करती है कि वे रास्ते में एक दूसरे से किसी स्थान पर मिलते हैं, ठीक है। पहला कार गया इधर से, कितने का स्पीड से, पहला कार जो है एक दूसरे से किसी स्थान पर मिलते हैं, मान लीजिए ये P है और इधर पहला कार है और ये दूसरा कार है, ठीक है। तो पहला कार और दूसरा कार कहीं पर मीट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो यहाँ पे मिले चाहे वो यहाँ पर मिले, ठीक है, कहीं पे भी मिल सकते हैं, ठीक है ना, कहीं भी मिल सकते हैं, वो पता नहीं है, हमें वही पता करना है क्या वो कितने बजे कितने टाइम पे मिले, समझ में ना, हमको ये पता करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में पहले ही बताता हूँ, मान लिया कि कहीं पे यहीं पे मिला, ऐसा नहीं है कि बीच बीच पे एकदम कर लिए, हमको यहाँ पे मिला, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ मिला, फिर और क्यों मिल गया, हाँ भाई तुम कैसे हो, हम कैसे हैं, अच्छे से बातचीत हुआ, एकदम गुलाब के फूल अपना एक दूसरे को दिया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब क्या है कि पहला आदमी मिलने के 4 घंटे बाद, ठीक है, पहला आदमी मिलने के 4 घंटे बाद, पहला आदमी क्या बोल रहे हैं, मिलने के 4 घंटे बाद क्या किया कि Q स्थान पर पहुंचा, P जो है, ठीक है, यहाँ से आया और यहाँ मिल लिया, P जो है इससे मिल लिया, मिलने के बाद बातचीत हुआ अच्छे से, उसके बाद अपना सोचा कि हम आगे चल जाते हैं, किसी और से मिलने तो कोई और को इंतजार कर रही होगी, ठीक है। तो ये मिलने के बाद यहाँ मिला पहली वाली से, आगे चल गया वो 4 घंटा, खत्म। अब क्या है कि पहुंच जाता है, और पहली का कि चाल जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लिखा है ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है, ठीक है। और
Q जो है यहाँ इधर से P की तरफ गया, Q जब P की तरफ गया, अब P जब Q की तरफ गया तो P और मिला होगा यहाँ पर Q से, तो P मिलने के बाद इधर चल गया, 4 घंटा लगा यहाँ पर पहुँचने Q तक जाने में। यहाँ पर मिल लिया, फिर Q बातचीत कर लिया यहाँ से, ठीक है। बातचीत करने के बाद यहाँ गया 4 घंटे के बाद, समझ रहा ना। और Q जब यहाँ मिला तो उसके बाद बेचारा लगातार 9 घंटा चला था क्या करके यहाँ पर पहुँचा। समझ में आ रहा है ना, दोनों का एकदम क्वेश्चन नहीं निकला, ठीक है। समझ में आ रहा ना। इसको भी कोई और चाहिए, 4 घंटे और चला मिलने के बाद भी, इसको भी कोई और चाहिए 9 घंटे और चला मिलने के बाद, ठीक है। लेकिन पहले का स्पीड कितने हैं 45 के स्पीड से चल रहा है। तो मैं बताया था कि दोनों बच्चा दोनों का स्पीड का रेशियो, ठीक है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू TA, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि स्पीड और टाइम का जो ये है रिलेशन है इनवर्सली का है, ठीक है। और यहाँ से SB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू TB, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, डिस्टेंस वही है बच्चा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि SA जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 1 और 2 से SA by SB, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा TB by TA, लेकिन इसका अंडर रूट, डायरेक्ट याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट याद रखने का तरीका इसका अंडर रूट लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा ना। अब यहाँ से पहले का कितने रहे 45 और दूसरा का क्या स्पीड नहीं चलेगा। आई है मिलने के बाद का टाइम, मिलने के बाद का टाइम, तो TB कितना चला मिलने के बाद 9 घंटा चला, ठीक है। और TA कितना चला 4 70, यहाँ से कर लूँगा। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे 45 बटे SB, और 9 का स्क्वायर रूट कितना सूरज कितना होगा, 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, हाँ कितना होगा, कितना होगा अभिजीत 81। तुम महान, तो महाने भाई, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट कितना, स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं ना, स्क्वायर थोड़ी पूछ रहे हैं, स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं, रूट। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं, हाँ हम स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं, ठीक है। 4 का 2, 3 15 45, और SB पूरा चला गया, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया 2 इधर की तरफ चल जाएगा, और SB 15 गुना 30 किलोमीटर पर आवर SB। यानी ये 30 के स्पीड से जा रहा था, अरे 45 के स्पीड से जा रहा था मिलने के बाद भी, मतलब सब जगह मिलेगी किससे, दूसरे वाली से मिलने का, हाँ अनुराग को, ठीक है जलेबी, और वो भी जलेबी बाइक से मिलेगा, और जलेबी बाइक वैसे नहीं निकली, ठीक है, वो भी जा ही रही है, लेकिन 30 के स्पीड से जा रही है, ठीक है। मिलने के बाद सोच लो किससे मिले, हाँ ठीक है, खत्म खत्म, हाँ हो गया ना। लिखना है जल्दी से इसको, ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करो, लिखो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 17 बाबू देखेगा ध्यान से। यदि कोई कार
40 किलोमीटर पर आवर से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जब ध्यान से सुनिएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? यदि कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचता है। मतलब क्या, उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा था ना, एक्चुअल टाइम पहुंचेगा, ठीक है। ये हो गया। यदि वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, ठीक है, तब 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। 40 की स्पीड जाएगा तो 11 मिनट लेट, अगर 50 का स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा मैं मैच करके रखता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से 40 का स्पीड से चला है, कोई ए व्यक्ति है, पहले चला 40 का स्पीड से, ठीक है, और दूसरी बार चला कितना का स्पीड से, 50 के स्पीड से। खत्म रेशियो, ठीक है, रेशियो है ना, पहले का चला 40 के, दूसरा का बार चला 50 में, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। अगर ये 4 के स्पीड से चल रहा है और ये 5 के स्पीड से चल रहा है तो टाइम हो जाएगा ये 5, 4, एक ठीक उल्टा, ये 4 से 5 चला, 5 से 4 चला, ठीक है। डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हमें सही समय बताना है। आखिर सही समय क्या है पहुंचने का? जब 40 के स्पीड से चल रहे हैं तो साला 11 मिनट हमको लग जा रहा है। जब हम 50 के स्पीड चल रहा था तो 6 मिनट 5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहे हैं। एक्चुअल टाइम हमें निकालना है, क्या कि एक्चुअल टाइम तो कब वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, बहुत माइंड में चल रहा है। हाँ, अब स्पीड और टाइम का रेशियो पता है ना बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कर दिए हैं डिफरेंस, एक का डिफरेंस, और वहाँ क्या है, पहले पहुँच जा रहा है बाद में पहुँच जा रहा है। पहले यानी वो लेट पहुँच रहा है, वो अर्ली पहुँच रहा है, तो लेट अर्ली छूट जाएगा। याद आ रहा है कुछ? पहले वाले क्वेश्चन में करा हूँ, लेट में पहुँचे और अर्ली में पहुँचे, दोनों के टाइम में जोड़ दो, ठीक है। दोनों के टाइम जोड़ दिया तो 11 मिनट और 5 मिनट 16 मिनट, 16 मिनट हुआ। हाँ नहीं, अरे नहीं, दोनों लेट है ना, ठीक है। हाँ, दोनों लेट है ना, यानी पहले 11 मिनट देर से पहुंच रहा है और दूसरा को बाद में देरी से पहुंच रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। तो यानी मतलब क्या है ना कि जब दोनों बार देर दिया हुआ है, लेट दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो पहले वाले में लेट कितना, 11 मिनट, और दूसरे वाले में लेट 5 मिनट, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 11 और 5 का डिफरेंस कितना, 6। और यहाँ पर कितना आया टाइम का डिफरेंस, 1। और हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 6 मिनट का लेट है, 6 मिनट का ये हुआ, ठीक है। अब 6 से गुना कर दो 5 मिनट, 6 बचे 30 मिनट। 30 मिनट जब 40 के स्पीड गया तो 30 मिनट लग रहा है, लेकिन जब 30 मिनट पहुंच रहा है तब भी वो एक्चुअल टाइम से 11 मिनट लेट पहुंच रहा है। इसका मतलब 11 मिनट पहले कर देंगे, नहीं इसमें मिनट में वो पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर इसके तरफ से निकालोगे तो 6 चौके 24, आइए कितना मिनट लेट कर रहा है, 5 मिनट आ गया। बात समझने की है, कितना समझे वो तुम पे डिपेंड करता है बाबू। मैंने पूरा समझाया है, ठीक है। तुम्हें समझ में आ गया, मुझे पता है, बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं हमें नहीं पता। क्यों आप उसे नींद मार रहे थे क्या? नहीं ना, फिर से देख लो, फिर से देख लेते हैं क्या करता है।
कि सूरज ही है, सूरज क्या गया 40 के स्पीड से गया, ठीक है। तो जब वो 40 के स्पीड से गया तो 11 मिनट लेट पहुंचा, 11 मिनट लेट पहुंचा। जब वो अपने बाइक का स्पीड बढ़ाया 50 के स्पीड से आया तो बस 5 मिनट लेट किया, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम कितना है पहुंचने का वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो स्पीड का रेशियो दे लें 40 से 50, ठीक है। 4 से 5 हुआ, 0 0 काट दिए, टाइम निकल गया 5 से 4, क्योंकि उल्टा होता है स्पीड और टाइम का। स्पीड 4 से 5 है तो 5 से 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना टाइम का डिफरेंस आ जा रहा है, 1 का डिफरेंस आया यहाँ पर, और यहाँ पर लेट पहुँच रहा है। ये पहले बार में 11 मिनट लेट पहुँचा और दूसरे बार में 5 मिनट लेट पहुँचा। तो 11-5 का डिफरेंस कितना 6 मिनट का लेट। तो 1 के बराबर 6 कर लिए, 6 से गुना कर लिए 5 में, 6 बचे 30 मिनट, ठीक है। अब हम जब 40 के स्पीड से जा रहे हैं तो आधा घंटा में हम कोचिंग पहुंच रहे हैं। 30 मिनट आधा घंटा में पहुंचे हम, ठीक है, लेकिन फिर भी हम 11 मिनट लेट पहुंचे। तो इसका मतलब क्या कि हम 11 मिनट माइनस कर देते हैं 30 में से 11 गया तो 19वें मिनट में हम पहुँच जाएंगे। अगर हम 40 का स्पीड चलेंगे तो 19वें मिनट में हम कोचिंग में पहुँचा रहेंगे, समझ आ रहा है ना। और अगर हम 50 के स्पीड से चल रहे हैं और 5 मिनट लेट हो गया पहुँचे में भी, ठीक है, तो एक्चुअल टाइम क्या है तो 24 मिनट। हमारा 50 के स्पीड चल रहा है तो 24 मिनट लग रहा है, ठीक है, और भी 5 मिनट लेट ही कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से 5 मिनट आप पीछे खसका लिए तो 19 मिनट पहुँच गए। अरे तुम 40 के स्पीड जाओ, चाहे क्लास चालू होने के टाइम में 7 बजे, एक और पहुँच रहा है 7:11 में, एक और पहुँच रहा है क्या बोलते हैं 7:05 में, लेट है ना। समझ में आ रहा है? लिखो इसको जल्दी से करो। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ओए टाइम पास नहीं करना है। एक बस है, यदि कोई बस है 60 किलोमीटर पर आवर से चले, यदि कोई बस जो है 60 किलोमीटर पर आवर से चले, ठीक है, तो वो 12 मिनट देर से पहुंचता है, 12 मिनट लेट से पहुंचता है, ठीक है। और यदि वही का बस कितना किलोमीटर चले 80 किलोमीटर पर आवर से चले, ठीक है, तो वो 4 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है, 4 मिनट देर से पहुंचा है। जो इस क्वेश्चन को बना दिया ना, मैं समझूंगा कि वो समझ गया, जो नहीं बनाया बड़ा दिक्कत है उसके साथ। और अभिजीत बनाओ सब, जल्दी से बनाओ इसको। 84 मिनट है तो बनाओ, लगाओ दिमाग, अपना दिमाग लगाओ जल्दी से। बस टाइम देता हूँ मैं, 10 तक बन जाना चाहिए। 1 2 का आया 84 मिनट, मेरा अनुराग का भी, और अब ये गोलू का भी 84 मिनट आ गया। मेरा 20 आया, नवनीत का 20 आया, 20 मिनट। 1 2 3 4 जल्दी, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कोई नहीं, मैं हूँ, कोई नया नहीं होगा, दिक्कत होगा, 20 होगा, 20 हो जाएगा, बनेगा, बनेगा, ठीक है। देखो बाबू, स्पीड कितना दिया हुआ है 60 80 खत्म, ठीक है। ओए अभी देखो इधर, 20 के 60 20 चौके 80, ठीक है। बाकी अलग अलग करेंगे। स्पीड कितना आया, किन रेशियो 4, टाइमर कितना हो गया
4:3। वहाँ 12 मिनट लेट और यहाँ 4 मिनट लेट लेट, दोनों बार लेट है, लेट है लेट है लेट है, ठीक है, दोनों बार लेट लेट है, ठीक है। तो 4-3 का टाइम, यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना? 1, ठीक है। यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना? और अजीब, यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना? 4-3 का, और यहाँ पर लेट है, यहाँ लेट है, तो 12 और 4 का डिफरेंस कितना? 8 ना, डिफरेंस अंदर 12 से घटाओ 8, यहाँ पर एक बराबर 8 है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हर चौके 32 और यहाँ पर हर 24, इसी से भी तुम निकाल लोगे। यहाँ पर 8 चौके 32 आया और यहाँ पर क्या है 12 मिनट लेट पहुँचा है, पहली का बार में 12 मिनट लेट पहुँचा, तो 12 मिनट में मुझे घटा देंगे, 20 मिनट हो जाएगा एक्चुअल टाइम, 20 मिनट क्या हो जाएगा एक्चुअल टाइम। और अगर तुम इससे निकालना चाहोगे तो इससे भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 8 × 24, और जब 24 मिनट में चल रहा है तो भी 4 मिनट लेट है, 4 घटा यहाँ पर खत्म, समझ में आया ना, ठीक है। यहाँ पर अनुराग चौरसिया और गोलू चौधरी का क्या है, साफा चट हो गया, सही है कैलकुलेशन, इसको बात है गलत था ना, ठीक है। चलिए सुनाओ।